है कि एक सत्राजीत नाम के व्यक्ति हुए। सत्राजित भोजवंशियो द्वारवत्या सुखम वसन सूर्यस्य आराधने युक्ते भक्तस्य परम सखा। इन्होंने सूर्य देवता की उपासना करी और सूर्य देवता की उपासना करके एक मणि प्राप्त करी। उस मणि का नाम था सम्मंतक। वो मणि 8 भार सोना रोज देती थी। आज के अनुपात में देखें तो 8 भार लगभग 2.25 किलो सोना, जिसके कारण सत्राजीत बहुत धनी हो गया। इतना धनी हो गया कि लोग राजा की तरह उसकी पूजा करने लगे। तो एक बार कृष्ण भगवान को अपना वैभव दिखाने के लिए सत्राजीत सुधनवा सभा में द्वारिका पहुंचा और भगवान कृष्ण के सामने बड़ी बड़ाई दिखाने के लिए वो मणि को गले में पहन करके आया और बताने लगा कि वो कितना धनी आदमी है, वो कितना पैसे वाला आदमी है। जब ऐसी चर्चा हो रही थी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इस मणि को अगर राजकोष में जमा कराएं तो इस स्वर्ण से पूरी प्रजा का कितना भला होगा। धन का तो सबसे बड़ा लाभ यही है कि उससे प्रजा का हित हो, उससे प्रजा का भला हो। कोई आदमी अरबोपति हो, खरबोपति हो, लेकिन दान के नाम पे 1 रुपया उसकी जेब में से निकलता ना हो तो उसके अरबों खरबों के धन का क्या फायदा। धन का वास्तविक लाभ तो यही है कि वो अपने धन से प्रजा का हित करे, भूखे को भोजन कराए, रोगी को दवाई दे, गरीब कन्याओं का ब्याह कराए, गांव-गांव मंदिर निर्माण कराए, स्थान स्थान पर गौ माता की रक्षा का प्रयास करे, अच्छे अच्छे साहित्य छपवाकर घर घर पहुंचाए। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की वास्तविकता जन जन तक पहुंचे, इसके लिए संतों का, महात्माओं का साथ दे, तब तो उसके धन का लाभ है, नहीं तो ये धन श्राप है। जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा तो सत्राजीत को बुरा लग गया। सत्राजीत ने बजाय भगवान कृष्ण की बात मानकर दान धर्म पुण्य करने की बजाय भगवान कृष्ण को ऐसा उसने साबित कर दिया, ऐसा उसने प्रजा में मिथ्या दोष लगाया कि कृष्ण मुझसे मणि मांग रहे हैं, लालची हो गए हैं, लोभी हो गए हैं, मेरे मणि के स्वर्ण का लोभ उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण पर ऐसा झूठा कलंक लगाया। क्यों भगवान कृष्ण पर इतना बड़ा कलंक क्यों लगा? भगवान कृष्ण पर इतना बड़ा कलंक इसलिए लगा क्योंकि भगवान कृष्ण ने भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखा था। गर्गाचार्य जी ने गणपति बप्पा की पूजा तो कराई थी, कहा था कृष्ण ये श्रापित चंद्रमा है, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ का चांद दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कोई ना कोई झूठा आरोप लगता है, झूठा कलंक लगता है। भगवान कृष्ण ने सोचा अब कलंक को धोने के लिए, कलंक को छुड़ाने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। तो उस मणि को ढूंढने के लिए भगवान चले, जिसके लिए सत्राजीत ने कहा था कि मेरी मणि कृष्ण ने ले ली है, मैंने तो नहीं ली, तो मुझे ढूंढनी तो पड़ेगी। मणि भगवान कृष्ण ने नहीं ली थी, मणि तो सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेन ने चुराई थी और उसी के खुद के छोटे भाई ने मणि चुराई और सबरे में उसने हल्ला मचा दिया कि कृष्ण ने मणि चुराई है। भगवान कृष्ण ने देखा कि
कि उसका छोटा भाई मणि चुराने के बाद तो जीवित नहीं रहा, सिंह के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। वो मणि तो सिंह के पास भी नहीं मिली, मणि थी जामवंत जी की गुफा में। भगवान ने जामवंत जी से उस मणि के लिए 27 दिनों तक युद्ध किया। तब जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया कि वो जो मुरली बजाते हुए मुरली मनोहर कृष्ण बनकर आए हैं, वो कृष्ण नहीं है, वास्तव में वो तुणीर धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम हैं। मेरे राम ही द्वापर युग में, मेरे राम जो मुझको दर्शन देते थे, वही मेरे राम इस द्वापर युग में कृष्ण बनकर आए हैं। जो मेरे राम त्रेता में हमें छोड़कर चले गए थे, वही राम द्वापर में कृष्ण बनकर के आए हैं। त्रेता के राम को द्वापर में कृष्ण रूप में पहचान कर जामवंत जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी पुत्री जामवंती और वो मणि दोनों भगवान कृष्ण को दे दी। तो पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह रीछराज जामवंत जी की कन्या जामवंती के साथ हुआ। भगवान का जो विवाह है वो लौकिक नहीं है, पारलौकिक है। इधर सत्राजीत को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान पर कलंक लगाया। एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि जब आप किसी की निंदा करते हो, जब आप किसी की बुराई करते हो, तो आप बिना किसी बड़े हेतु के उसके पाप खा लेते हो। उसको पता भी नहीं चला, उसको पता भी नहीं चला, पर उसकी निंदा करके आपने उसका पाप अपने सर ले लिया। इसीलिए दूसरे की निंदा मत करो। कौन क्या करता है, कैसे करता है, वो उसकी मर्जी है। तुम तुम्हारे धर्म से, तुम तुम्हारे संस्कारों से जियो। तुम्हारे धर्म में सच्चाई होगी, तुम्हारे संस्कारों में सच्चाई होगी, तो तुम अपने पाप को धोने में सफल हो जाओगे। इसीलिए दूसरे की निंदा मत करो, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। अरे कौन बुरा है? अगर हम अपने आप को देखें तो सबसे ज्यादा बुरे तो हम हैं। तो वो बुरा है या नहीं है वो राम जी जाने, लेकिन हमारा काम है अच्छाई करना। हम अपनी अच्छाई तो करते नहीं, दूसरे को बुरा बुरा कहते रहते हैं। हम एक दूसरे की मदद तो करते नहीं हैं, दूसरे को बुरा बुरा कहते रहते हैं। कोई तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो किसी के दुख की घड़ी में साथ जा सकते हो कि नहीं जा सकते?